नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे गणित का शिक्षण में हम बात करेंगे भारतीय गणितज्ञ के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आर्यभट्ट या पटना के समीप कुसुमपुर नामक नगर में सन 476 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनके 3 ग्रंथों का पता चलता है: दासगीत का, आर्यभट्टीय और तंत्र। इनमें आर्यभट्टीय सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसी नाम से एक अन्य जोशी 950 ईस्वी में के लगभग हुए, जिन्होंने महासिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की, इसलिए इन्हें आर्यभट्ट प्रथम कहेंगे। इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना 499 ईस्वी में कुसुमपुर जिले में की। इस जिले को आजकल पटना कहते हैं। छोटे से आर्यभट्टीय ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने अपनी टीका में 3 श्लोकों को छोड़कर इन ग्रंथ को दो भागों में बांटा। प्रथम भाग दासगीत का, जिसमें 10 श्लोक, और तृतीय आष्टीय सप्तम, जिसमें 108 श्लोक हैं। अध्ययन की सुविधा है तो आर्षष्टम को क्रमशः गणितपाद यानी मैथमेटिक्स, कालीपाद यानी कैलकुलस ऑफ टाइम व गोपालपाद यानी स्पेयर मानकर इसका व्यास 4967 योजना बतलाया। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्रमा की घटनाओं के लिए वैज्ञानिक कारणों का सटीक व्याख्या की। इन्होंने बाल क्रियापाद से युग को 2 भागों में उत्सर्पिणी यानी पूर्व भाग और अवसर्पिणी यानी उत्तर भाग में विभाजित किया। इन्होंने इनसे प्रत्येक के सुषमा आदि 6 भेद बताए गए। आर्यभट्ट पहले आचार्य हुए, जिन्होंने अपने ज्योतिषी गणित में अंक तथा बीजगणित तथा एवं रेखा गणित के प्रश्न दिए। उन्होंने बहुत से कठिन प्रश्नों को 30 श्लोकों में भर दिया। इन श्लोकों में श्रेणी गणित के 5 नियम आ गए। दूसरे श्लोक में दशम पद्धति का वर्णन है। इसके आगे श्लोकों में वर्ग, विषम, चतुर्भुज के क्षेत्रों के कड़ों के संपात से दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्र की मध्यम लंबाई और चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिए हुए हैं। बीजगणित में साधारण नियम है, जैसे का प्लस खा का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस खा स्क्वायर इक्वल टू 2 का खा, तथा 2 राशियों का गुणनफल जानकर और अंतर जानकर राशियों को अलग अलग करने की रीति, भिन्नों के हरों को सामान्य हरों में बदलने की रीति। भिन्नों लीलावती नामक ग्रंथ कि पश्चिम के विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस गणित ग्रंथ का अकबर ने फैजी द्वारा फारसी में अनुवाद कराया था। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ विश्व गणित एवं ज्योतिषी के लिए अनमोल कृतियाँ। इनके द्वारा प्रदत्त कुछ विशेष देन निम्नलिखित प्रकार हैं: क्षेत्रमिति में क्षेत्रों के क्षेत्रफल और घन के संबंध में महत्वपूर्ण सूत्र दिए, जैसे गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। भास्कराचार्य ने सर्वप्रथम किसी संख्या को 0 से भाग देने पर शून्य की कल्पना की। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण गोलाध्याय में लिखा है। रोल्स प्रमेय के आधार पर तत्वों को ग्रह गणित में प्रस्तुत किया था। करणी के बारे में भी उन्होंने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया था। भास्कराचार्य ने ग्रंथ में उल्लेखित अंकपाश के विषय को आजकल परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान गोलाध्याय में रखा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए, कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस साइन बी सूत्र इन्होंने श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किया। डिफरेंशियल कैलकुलस के क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम इन्होंने डिफरेंशियल को एसिपन्स कोएशियन के उदाहरण दिए। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को धात्विक शक्ति कहा। इस प्रकार भास्कराचार्य की गणित में संसार को अनमोल देन है। भास्कर अर्थात सूर्य को भी अर्थात आचार्य जैसे नाम को सार्थक करने वाले इस महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही है। डॉक्टर स्टीव वुड ने उनकी प्रतिभा को मानते हुए रॉयल सोसाइटी
के जनरल ने लिखा कि हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भास्कराचार्य की विवेचना सूक्ष्मता उच्च कोटि की थी। उन्होंने किस गणित ज्योतिषी सिद्धांतों की स्थापना की और जिस ढंग से की, उसकी तुलना से आधुनिक अन्वेषण फीके ही नजर आते हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।